गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं जो आपके 10th में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है और बेसिक कंसेप्ट एकदम। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था। इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था, ये देखो, इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था। इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था। अब देखो, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ बातें आपको आनी चाहिए। वो बातें कौन सी है? देखो, जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये मैं लिख दिया यहाँ पर कोश। क्या लिखा? कोश, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, वर्ण परमाणु वाले पाठ में पढ़ूंगा, आप देखना उसमें। कोश, प्रथम कोश को जैसे के बोलते हैं, फिर दूसरे कोश को एल, तीसरे कोश को एम, चौथे कोश को एन। एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, फिर अपन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे सीधा। कोश के बाद क्या होता है? उपकोश। उपकोश, उपकोश कौन कौन से होते हैं? एस, पी और डी, एफ। एस, पी, डी और एफ। और फिर होते हैं कक्षक। क्या होते हैं? कक्षक। और इसके बाद होते हैं कक्षक। ये लो कक्षक, कोश, उपकोश और कक्षक। अच्छा, अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। बातें क्या याद रखनी है कि एस उपकोश के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो कितने भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। और डी उपकोश के अंदर अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो भर सकते हैं 10। और एफ उपकोश के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो भर सकते हैं 14। तो ये आपके पास एक सिंपल सी बेसिक जानकारी आ गई। इसी प्रकार से किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं और उसका नाम है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। तो ये एक सिंपल सी जानकारी ध्यान रखनी। कोई भी कक्षक हो, उस कक्षक के अंदर एक कक्षक में, किसमें? एक कक्षक में अधिकतम, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन देखो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए तरीका निकालते हैं। क्या तरीका? देखो सुनो। जैसे सबसे पहले आप लिखो 1s। क्या लिखो? 1s। और इसको बॉक्स में बंद कर दो। ये मैंने लिख दिया 1x, बॉक्स में बंद। फिर मैंने लिखा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ वरना आएगा नहीं पूरा। अब देखो 1s, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं लिखा 2s। s वालों के नीचे s, p वालों के नीचे p, और ये हो गया आपका 2p। 2p। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लिखो 3 नंबर, तो 3s, 3p और 3d। ये 3d। देखो सबसे पहले क्या आ गया? s उपकोश, फिर p और फिर d। अब क्या आ जाएगा? f आ जाएगा। तो देखो 4s, 4p, 4d और 4f। अब वापस आप एक एक उपकोश कम करते जाओ तो देखो क्या आ जाएगा? 5s, 5p और 5d। एक कम कर दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा देखना? 6s, 6p और लास्ट आपका हो जाएगा 7s। 7s। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सीधा मिलाना। सीधा कैसे? देखो इसके सीध में कोई नहीं है, इसके भी कोई नहीं, ये सीधे सीधे आ गए।
फिर ये देखो इसके सीध में कौन आ गया, ये आ गया। फिर इसके सीध में कौन आ गया, ये आ गया। फिर देखो कौन आ गया, ये इस प्रकार से, और फिर ये, और फिर ये आपका एक क्रम बन गया। अब देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 1s में, और 1s से फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s से इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 2s में। किस में जाएगा, 2s में। फिर 2s के बाद देखो ये स्पाइरल बढ़ जाएगा एक प्रकार से, इस प्रकार से, सही है ना। अब देखो 2s से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2p में, और 2p से 3s में, और 3s पे फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में जाएगा। ये लो 3p में, और फिर 3p से 4s, और 4s से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3d में, 4p, 5s, और 5f से सीधा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d के अंदर। फिर 5p, 6x, और फिर 6s से सीधा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p के अंदर जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके लिए एक क्या बन गया, स्पाइरल बन गया। तो देखो अगर इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया था उपकोष कितने, 4, S, P, D और F। अब देखो सबसे पहले आपने लिखा, अच्छा ये मैंने 7 तक गिनती क्यों लिखी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आज तक तत्व ज्ञात हैं उन सबको आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है, और आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्तों में किया गया है, 7 में। इसलिए मैंने केवल ये 7 तक गिनती लिखी। बच्चों के मन में आता है कि सर 7 तक की क्यों लिखते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में, इसलिए 7। अब देखो सबसे पहले मैंने लिखा 1 और उसके साथ अटैच कर दिया S, फिर उसके बाद ले लो P, तो देखो 2S, 2P, फिर ले लो D, तो 3S, 3P और 3D, फिर ले लो 4F, तो 4F, 4S, 4P, 4D और 4F। उसके बाद एक एक कम करते जाओ। तो देखो यहाँ से F था तो यहाँ P कर दिया, फिर क्या कर दिया, ये D होगा बेटा, यहाँ फिर ये क्या होगा, D होगा, ये D है, D, ये D होगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। 5S, 5P और 5D। इसी प्रकार से फिर एक क्या कम कर दिया, तो ये हो गया P और ये 7S। तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या बन गया। अब देखो ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 1s में। किस में जा रहा है, 1s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p में। फिर किस में जा रहा है, 3s में, 3s में जा रहा है ना। फिर किस में जा रहा है, 3p में। फिर किस में जा रहा है, 4s में, है ना, 4s में। और उसके बाद फिर किस में जा रहा है, 3d में, और फिर किस में जाएगा, 4p में। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया, ये ऊर्जा का क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। क्या हो गया, ऊर्जा का बढ़ता क्रम कक्षकों के लिए, कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 1s की, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाओगे तो आगे बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता क्रम हो गया। फिर 2s में ऊर्जा ज़्यादा, फिर 2p की ज़्यादा, फिर 3s की ज़्यादा, ये ऊर्जा का क्रम। अब अगर परीक्षा में अगर आपके आ जाए कैसे कि मान लो आपको 2 दे दिया, 2s और 2p कक्षक, दोनों में से ऊर्जा किसकी अधिकतम है, तो आप कह सकते हो 2p। इसके रूल होते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा मैं अलग से जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते कैसे हैं। अब देखो भरने का क्रम, ये आपको पता होना चाहिए एक चीज़, तो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s 2s हो गया। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब देखो आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। क्या देखो सुनना, सबसे पहले मैंने लिया हाइड्रोजन। क्या लिया, हाइड्रोजन। जितने, अच्छा कोई भी उदासीन परमाणु जितने उसके उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें क्या होगी, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उदासीन की बात कर रहा हूँ मैं, आयन की बात नहीं कर रहा हूँ। उदासीन तत्व जो भी होगा उसके अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसलिए यहाँ पर मैंने लिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो सीधा सीधा 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। अब देखो s में अपन इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, कितने भर सकते हैं 2, लेकिन अपने पास में इलेक्ट्रॉन है कितना, 1, इसलिए मैं यहाँ भर दूंगा 1। तो ये हो गया 1s1। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इसी प्रकार से मैं लेता हूँ हीलियम। क्या लेता हूँ, हीलियम। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। यहाँ से देख लिए, अच्छा 1s में जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और s में अपन कितने भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा मैं लिख दिया 1s2। इसी प्रकार से अगर मैं लिख दिया लिथियम, ये परमाणु क्रमांक हो गया 3। क्या हो गया, 3। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। s में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास में है कितना, 3। तो अपन ने ये 2 भर दिया। अब कितना बच गया, 1। तो अब अगला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाएगा, 2s में। तो ये मैंने लिख दिया 2s। अब कितना बचा, 2 तो यहाँ आ गए, 1 ही है, तो ये हो गए 3। इसी प्रकार से अगर मैं लेता हूँ बेरिलियम, क्या लेता हूँ, बेरिलियम, और ये मैं ले लिया परमाणु क्रमांक 4। तो ये देखो 1s2, क्योंकि s में 2 भर सकते, 2 भर दिए। अब 2 और बच गए, तो अगला किस में जाएगा, 2s में। तो ये हो गया 2s, 2 बचे हुए तो 2s2।
इसी प्रकार से नेक्स्ट मिल लिया बोरोन, परमाणु क्रमांक 5 पर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 5, तो सबसे पहले s में कितने जा सकते 2, फिर 2s में कितने भर सकते 2, फिर भी 1 बच गया, तो किसमें जाएगा 2p, और p में भर सकते हैं अपन 6, लेकिन अपने पास बचा हुआ कितना 1, तो ये हो गया 2p1। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ एग्जाम्पल और करवाता हूं। अब देखो नेक्स्ट, जैसे फिर मैंने लिखा ये कार्बन, क्या लिखा कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सबसे पहले 1s में 2 चले गए, फिर कितने बच गए आपके, फिर आपके बच गए 4, तो अगला 2s 2 भर दिए, फिर s में संख्या से कोई मतलब नहीं, आपको ये देखना s है कि p है, s है तो 2, p है तो 6, d है तो 10 और f है तो 14। अब देखो कितने बच गए, 2 और 2 4 भर दिए, तो भी 2 बच गए, तो अगला देखो 2s के बाद में क्या आ रहा है 2p, तो ये मैंने लिख दिया 2p, p में 6 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास बचे हुए कितने हैं 2, इसलिए मैंने भर दिया 2, तो ये हो गया 2। इसी प्रकार से मैं लेता हूँ नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, तो देखो सबसे पहले 1s2, 2s2 4 भर दिए, अगला किस में जाएगा p में 6 भर सकते हैं, लेकिन 4 गए 6 में, सॉरी 6 भर सकते हैं, लेकिन 7 में से 4 गए, पीछे कितने रह गए 3, तो 2p3। अब तो आपका रट जाना चाहिए, आसान हो गया। देखो ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, तो देखो 1s2, 2s2 कितने हो गए 4 चले गए, अगला जाएगा 2p में 6 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास में बचे कितने 4, तो 2p4। इसी प्रकार से नेक्स्ट में लेता हूँ आपका फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 9, तो देखो 1s2, 2s2 4 चले गए, तो 2p5। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता अक्रिय गैस है नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, अब ये हो गए 10 हो गए ना पूरे, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इसी प्रकार से आप और ले सकते हो, जैसे मैंने लिया सोडियम, क्या लिया सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, तो देखो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये पूरा भरा हुआ, देखो 1s2, s में 2 आ सकते 2 है, s में 2 आ सकते 2 है, p में 6 आ सकते 6 है, तो ये पूरा भर गया, तो 2s2 यहाँ तक तो सेम रहनी है, 2p6। अब कितना बच गया देखो 2 और 2 4 और 6 10, 1 बच गया, तो अगला किस में आएगा p के बाद में आएगा 3s, तो ये मैंने लिख दिया 3s, और ये हो गया 1, 3s1, तो ये इसकी बात हो गई है ना। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हो। बस अब आपके जो मुख्य रूप से काम आएंगे उसमें जो 2 अपवाद है वो अपवाद बता रहा हूँ, देखो कौन कौन से हैं अपवाद, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, 1 से 30 तक मेनली काम आते हैं, परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लगभग काम आता है। तो मैं सीधा आपके क्रोमियम लेता हूँ। एक तो देखो जैसे मैंने ले लिया स्कैंडियम लेता हूँ, चलो पहले 21 परमाणु क्रमांक कितना हो गया 21। अब 21 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें 1s में, तो 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, सही है, फिर 3p6। अच्छा 3p के बाद मैंने लिख दिया 3d, पहले लिख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा फिर ये हो गया 4s, क्या हो गया 4s। अभी मैंने आपको क्रम बताया था, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4s में, किस में जाएगा 4s में, क्योंकि जो अपन ने क्रम निकाला था उसमें 4s पहले आया था और 3d बाद में, क्योंकि 3d की जो ऊर्जा होती है वो 4s से क्या होती है ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा 4s में आएगा। अभी आपको समझाया था उस डायग्राम के द्वारा। तो देखो यहाँ तक जोड़ लो आप, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 6 18, कितने चले गए 18 चले गए, 21 में से 18 के पीछे कितने रह गए 3, तो सबसे पहले s में भरेंगे तो 2, तो 4s2, अब कितना बच गया 1, तो ये आ गया 3d फर्स्ट या 1 कर सकते हो ना स्कैंडियम का। अब एक चीज़ बताना मेरे को, जैसे आपको मैं एक बताता हूँ, एक लाइन याद रखना हमेशा ही, इसका एक तरीका और बताता हूँ इलेक्ट्रॉन विन्यास शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कि एक लाइन होती है आपकी हेमा, नीलिमा, आरती, किरण, जी सिनेमा की रानियाँ, इनकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसको और भी याद कर सकते हो, अपने अपने तरीके होते हैं, हरभजन, नेहरा, अगरकर, कार्तिक, 0 रन पर आउट, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब इनका जो एक इस हीलियम को छोड़ दूं तो बाकी सब के अंदर क्या होता है, ये होता है NH2NP6, NH2NP6, N की जगह क्वेश्चन क्या आ जाएगी, इनकी इनके बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अक्रिय गैस है। क्या बोलते हैं, आगे इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, इसका होता है 10, 18, 36, 54 और 86। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखो आसान कैसे, देखो सुनना इसका,
कि अगर आप इस हीलियम का याद कर सकते हो तो बाकी वालों को अपने आप ही याद हो जाता है। कैसे होता है देखो सुनो, हीलियम का 2 तो याद रह जाएगा, 2 में क्या जोड़ दो आप 8, क्या जोड़ दो 8, 8 में कितने जोड़ दो आप, फिर ये हो गया 8, फिर इसमें जोड़ दो 8, ठीक है, फिर क्या जोड़ दो आप 18, फिर क्या जोड़ दो आप 18 और फिर आप क्या जोड़ दो 32। तो देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54 और 54 और 32 86। तो अपने आप याद होते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स खूब बताऊंगा। 2 8 8 18 18 32। तब देखो यहाँ पर मैंने लिया आपका क्या, ये लिया मैंने ऑर्गन। देखो सुनना, शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ सिखाने का। ऑर्गन ले लिया, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इलेक्ट्रॉन विन्यास भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। बताओ ये पूरा देखो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18 हो गए ना पूरे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं है, इसी स्कैंडियम का वापस लिख रहा हूँ। देखो ये स्कैंडियम हो गया और ये हो गया परमाणु क्रमांक 21। अब इतना लंबा लिखने की कहाँ जरूरत है, ये 18 हो गए और 18 पर कौन आ रही है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस विन्यास को अपन लिख देंगे सीधा सा। तो ये हो गया आपका ऑर्गन, क्या हो गया ऑर्गन। और ये इसको क्या कर दिया कोष्ठ में बंद। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 18। अब पीछे अपना आप ही क्या रह गया 3d फर्स्ट और 4s2, 4s2। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ अपवाद की, किसकी बात करता हूँ अपवाद की। और नेक्स्ट जो अपवाद आ रहा है, बाकी सब आपके इस फॉर्मूले से हो जाएंगे जो मैंने अभी आपको कराया 1 से 30 तक सारे हो जाएंगे। लेकिन क्रोमियम और कॉपर का आपको याद रखना है, उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। ये मैं लिखा क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखना, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d और ये हो गया 4s, 3d और 4s। तो यहाँ तक तो ये 18 पूरे हुए। कितने पूरे हो गए 18। तो पीछे बच गए 6, कितने बच गए 6। तो पहले किस में जाएगा 4s में और 4 फिर 3d में जाएगा। तो 4s में आप क्या करोगे गलती, यहाँ 2 भर दोगे। कितने भर दोगे 2, तो 18 और 2 20। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये लो 2 और ये मैंने 2 6 बच गए। अब ये आ गए 4 आपके उस रूल के अनुसार तो ये होगा। लेकिन ये इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है गलत। वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है देखो सुनो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 और 4s1। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है, काम आता है कई बार, इंपॉर्टेंट। अच्छा अब देखो ये जो होगा पूरा का पूरा, ये तो मैंने आपको बताया उस रूल के अकॉर्डिंग जो कि क्या है इसका गलत है। और ये आपका क्या हो गया सही, क्योंकि मैंने पहले कह दिया अपवाद। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण देखो, इसका कारण ये है कि देखो ये जो यहाँ पर डी कक्षक है, डी कक्षक, अब डी कक्षक में देखो कितने कक्षक होते हैं, डी को 5 1 2 3 4 और 1 5। डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे थे 4 और अपन ने भरा है 5 और 5 वाले से मान रहे। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डी और एस कक्षक होते हैं, यानी कि n-1 डी और ये जो ns कक्षक होते हैं, इनमें ऊर्जा का अंतर, किसका अंतर, ऊर्जा का अंतर बहुत ही कम होता है। ऊर्जा का अंतर कम, ऊर्जा का अंतर कम, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो देखो 1 2 3 4 और 1 5। तो ये जो क्रोमियम होता है ये कैसा विन्यास हो गया, अर्धपूरित विन्यास हो गया। कैसा हो गया, अर्धपूरित विन्यास। इस अर्धपूरित विन्यास के कारण ये कैसा हो जाता है स्थायी, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5 4s1। अब अगर इसी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो क्रोमियम का, तो शॉर्ट में कैसा हो जाएगा देखो सुनना, शॉर्ट में यही तो होगा इसका, ये इस प्रकार से कि ये क्रोमियम का शॉर्ट हो जाएगा ऑर्गन, तो 18 चले गए, फिर ये हो गया 3d5 और ये हो गया 4s1। यानी कि ये आपको याद रखना है, क्रोमियम का जो होता है वो क्या होता है 3d5 4s1। इसी प्रकार से एक आपको और बताता हूँ, ये साफ कर लो आप ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर देखो क्रोमियम का हो गया, ये क्रोमियम का हो गया। अब आपके सामने लाता हूँ मैं कॉपर का, किसका लाता हूँ देखो कॉपर का। कॉपर का भी इसी प्रकार से देखो, ये मैं लिखा कॉपर और ये आता है 29 पर, किस पर आता है 29 पर। तो ये देखना 1s2 2s2, अब तो आपको याद हो जाएगा कैसा है, ये मैंने बता दिया, सीखो आप प्रैक्टिस करो। 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d आता है और फिर आता है 4s। ठीक है, 18 चले गए, 18 और 2
20 हो गए, पीछे कितने बच गए 9, तो ये हो गए 9। ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। वास्तव में इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 और 4s1, ये होता है इसका सही। शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया ऑर्गन, क्या हो गया ऑर्गन, तो ये आ गया आर्गन या ऑर्गन। अब ये हो गया 3d और ये हो गया 4s, क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, ये लो 4s, यहाँ लो 4s, ये हो गया। अब 4s1 और 3d10 ये इसका सही होगा, जबकि ऊपर वाला क्या गलत, ऐसा क्यों छोड़ना। अभी मैंने आपको बताया था ये हो गया डी कक्षक, 1 2 3 4 और 1 5। अब देखो मैंने बताया था इसमें देखो ऊर्जा का अंतर कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो थे ही, एक आते ही क्या होगा देखो ये एक पूरा, तो पूरा भर गया। तो अब ये कैसा विन्यास हो गया, पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास। तो इस पूर्ण पूरित विन्यास के कारण ही इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है 3d10 4s1। अच्छा ये ऐसा क्यों, क्योंकि n-1d और ns कक्षकों के बीच में ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं। और देने से क्या होता है, क्रोमियम में तो जो डी कक्षक है वो आधा भर जाता है डी कोष, जबकि इसमें कैसा भर जाता है पूरा। तो क्रोमियम में जो 3d5 है उसका कारण तो अर्धपूरित विन्यास, क्या है ये अर्धपूरित विन्यास, मैंने साफ कर लिया यहाँ से। जबकि इसका क्या कारण हो गया पूर्ण पूरित विन्यास, क्या हो गया पूर्ण पूरित, और इसका हो जाएगा आपका अर्धपूरित। कारण ध्यान रखना इसका क्या हो जाएगा अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास। अब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो 1 से 30 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से 30 तक में केवल ये 2 ही अपवाद है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले जो इस प्रकार से सामान्य बेसिक चीज़ लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा आपके लिए संयोजकता। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहें, सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अध्ययन करते रहें।